किराना दुकान खोलने वालों पागल मत बनो। मैं बोल रहा हूँ एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पाओगे आप किराना दुकान से, क्योंकि देखिए कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो हमारी दुकान पर होलसेल में सामान लेके जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता है भाई 64 और 63 कितना होता है ना। अब सामान जब भी लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं भाई हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कितना में फ़ायदा हो रहा है। कि सबसे पहली बात, अगर आप किराना दुकान खोल रहे हैं ना तो आपको सबसे पहले आपको हिसाब किताब करना आना चाहिए कि कौन सामान कितने का है और हमें कितने का पड़ा है और मैं इसे कितने में सेल करूँगा तो हमें कितना फ़ायदा होगा। आपको ये चीज़ें जरूर आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है ना, हाथ जोड़ के मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दुकान आप मत कीजिएगा। और सबसे खास की बात, अगर आप जब भी आप दुकान करें आपका शॉप खुद का हो, यानी आपका खुद का मकान हो, तब भी आप किराना शॉप करिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है। अगर आपको हिसाब किताब नहीं आता होगा ना तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें। और छोटे दुकानदार जो होते हैं ना, लरी 2 लरी कुरकुरे चिप्स लेके जाते हैं, है ना, केजी 4 केजी 5 केजी लेके जाते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉफिट बहुत कम होता है। अगर उसी चीज़ को अगर आप डांट लेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप डांट लेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप ये सोचो कि मैं किसी होलसेलर से लरी 2 लरी लूँ और 5 केजी 6 केजी लेके जाऊँ ना, आपको उसमें फ़ायदा बहुत कम होगा। क्योंकि देखिए कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं ना जो रेट में कस्टमर को सामान देते हैं ना, उसी रेट में एक छोटे दुकानदार को भी सामान दे देते हैं। वो दुकानदार लेके जाके दिन भर बैठे रहता है ना। उसको क्या प्रॉफिट क्या मार्जिन हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चलता। सबसे खास की बात उसकी कमजोरी क्या है कि उसको पता ही नहीं है भाई कि 64 और 63 कितना होता है, 32 कितना होता है, उसको हिसाब किताब करना आता ही नहीं है। तो उसको फ़ायदा मार्जिन कहाँ दिखाई देगा। अब उसको ये नहीं पता है भाई कि मार्केट में क्या रेट बिक रहा है और क्या रेट में मैं बेचूँ। क्योंकि देखिए जब तक आपको ये हिसाब किताब करना सही से आएगा नहीं तब तक आपको प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा नहीं। क्योंकि देखिए अगर मार्केट में 50 रुपये में सेल हो रहा है तो आप 48 रुपये में सेल करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप मार्केट से 2 रुपये डाउन करके सेल करेंगे ना, 2 रुपये डाउन करके बेचेंगे ना, तो आपकी सेल वहाँ पे ज़्यादा होगी, आपको 2 रुपये कम मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे सेल बढ़ जाएगी, आपकी सेल की रनिंग ज़्यादा होगी। तो इस स्थिति में आपको हिसाब किताब सही से करना आना चाहिए। अगर आप किराना दुकान खोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि आपका शॉप खुद का हो, यानी आपका रूम खुद का हो, भाड़े पे ना हो। क्योंकि देखिए आपने मार्केट में देखा होगा जिसका शॉप खुद का है, जिसका मकान खुद का है ना, वो 2 रुपये आउट डाउन करके दे देते हैं, क्योंकि उनको भाड़ा नहीं देना होता है ना। उनका खुद का मकान है, 1 रुपये 2 रुपये आउट डाउन कर देते हैं, तो उनकी जो सेल है ना, उनकी सेल की रनिंग बढ़ती है भाई। उनको 2 रुपये 3 रुपये फ़ायदा कम होता है, लेकिन उनकी जो सेल की रनिंग है ना वो बढ़ जाती है। जब सेल की रनिंग बढ़ेगी ना तो उनको 2 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी 50 रुपये में आप कोई भी सामान दे रहे हो, मैं आपको एग्जाम तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कोई सामान आप 50 रुपये में दे रहे हो और मार्केट में भी 50 रुपये में, तो आप ये सोच लीजिएगा कोई भी बंदा आपकी दुकान पर क्यों आएगा। अगर 50 रुपये में आप भी दे रहे हो और 50 रुपये मार्केट में भी है और वही रेट उसके नज़दीकी में कई दुकान है, उसी रेट में उसको वहाँ पे मिल जा रहा है, तो आपकी दुकान पर क्यों आएगा वो। जब तक कि आप कंपटीशन नहीं करोगे, जब तक कि आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक कि आपको हिसाब किताब करना नहीं आएगा, तब तक आप सक्सेस हो नहीं सकते हो भाई। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि आपको हिसाब किताब करना आना चाहिए। अगर आपको हिसाब किताब करना नहीं आएगा भाई, तो मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ कि आप दुकान मत खोलिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम है, मार्जिन कम है। और मैं सभी दुकानदार भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप शॉप खोल रहे हैं ना, तो आपको 2 से 3 महीना आपको पहली बार समझ में आएगा नहीं। ये चीज़ आपको 3 से 4 महीना नहीं समझ में आएगा, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपका खुद का शॉप होगा, खुद का मकान होगा, अगर आप शॉप खोल रहे हैं ना, तभी आपको फ़ायदा दिखेगा। फ़ायदा आपको ज़्यादा कब दिखेगा, जब आप सामान डायरेक्ट रहेंगे तब आपको ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से मेरी बताई हुई जानकारी से आप सहमत होंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।